जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। मम्मी, आपने भाभी को फोन किया या नहीं? क्या वो आज आ रही हैं? मैं क्यों करूंगी फोन? जब आना होगा आ जाएगी, और आए तब जब उसके हाथ में पैसे हों। पर अम्मी, अगर उनकी खाला ने उन्हें पैसे ना दिए तो? कितना बुरा लग रहा होगा उनके घर वालों को कि हमने और दानिश भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया सिर्फ पैसों की वजह से। अच्छा, ना उस वक्त बुरा नहीं लगा था उन्हें जब 2 कपड़ों में अलीजे को उन्होंने घर से निकाल के यहाँ भेज दिया था? उस वक्त नहीं सोचा था कि दानिश के घर वाले क्या कहेंगे? वाह वाह भाई, लोग तो जहेज दे के भेजते हैं बेटियों को, गाड़ियां देते हैं, पैसे देते हैं, जेवर देते हैं। इन्होंने खाली हाथ उसको घर से निकाल दिया था, सारे माल पे खुद नागिन बन के बैठ गई। और अगर भाभी ना लेकर आई तो? 4 दिन में देख लेना, 4 दिन में पैसे दे के भेजेगी उसकी खाला। ऐसियों को खूब जानती हूँ, रखने वाली नहीं है वो उसे। मम्मी, अल्लाह करे कि ऐसा ही, क्योंकि वरना भाभी तो यही कह के गई है कि वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। ये लो, खाओ। मुझे नहीं खाना अर्सला। रात में मैंने तुमसे कुछ इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि मुझे पता था कि तुम अपसेट। लेकिन अब बताओ मुझे, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी, है ना? मुझे पता है अलीज़े, तुम वहां से लड़कर आई हो। क्या हो गया है तुम्हें अर्सला? मैं क्यों किसी से लड़ूंगी? वो तो खाला की तबीयत खराब है इसलिए परेशान हूं मैं, इसीलिए तो मिलने आई हूं मैं खाला से। अच्छा खैर, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, दुल्हन से बात हो रही है आजकल? हाँ, कभी कभी। फिर क्या फैसला किया तुमने, या अभी तक सोच ही रही हो? अलीज़े, मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। तुम भी उसी घर में रहती हो और उसकी अम्मी का तुम्हारे साथ जैसा सलूक है वो सबके सामने है। जब तुम वहां खुश नहीं हो तो फिर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैंने माना कि दुल्हन मुझे खुश रखने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी अम्मी। अर्सला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा नसीब है। पर तुम्हारा नसीब क्या होगा वो तो तुम खुद चुनोगी ना। लेकिन सलीमा, ये कैसे हुआ? सलीमा नाम है मेरा,
नामुमकिन को मुमकिन बनाना बाएं हाथ का खेल है मेरे। वो तो अलीज़े तुम्हारी बहुत सीधी सादी बहू है, जब भी तो तुम्हारा उस पर बस भी चल जाता है। और अगर यही कोई चालाक बहू आ जाती ना तो फिर तो तुम्हें बड़ी मुश्किल हो जानी थी ना वो निमरा चालाक। फिर क्या हुआ, कैसे निकाला मैंने उसे दानियाल की जिंदगी से, भूल गई क्या? और दानियाल, वो जो पागल हो गया उसका कोई दुख नहीं है तुम्हें? दानियाल तो मेरा ठीक हो ही जाएगा दवा से। निमरा आ जाती ना हमारे घर तो हम सब ने पागल हो जाना था, समझी? ऐसी अलीज़े पैसे लेकर आ जाए फिर तो समझो वो मेरी मुट्ठी में। जिस तरह चाहूंगी उसकी गर्दन बढ़ूंगी। और अगर वो वापस ना आई तो फिर मैं जाऊंगी उसकी खाला के यहाँ। वैसे भी एक चीज पहुंचानी है मुझे। वो क्या? एक चीज, बस आखिरी 2 दिन का काम है क्या मेरा, फिर देखना सब मेरी मुट्ठी में होंगे। क्या हो गया? कौन मर गया है? क्या मतलब? सोम में तो ऐसे बैठे हो जैसे कोई मर गया है। 2 दिन को बीवी मैके चली गई तो क्या कयामत आ गई है? अल्लाह ना करे अम्मी, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बात सुनो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी बीवी को हमसे कोई हमदर्दी नहीं है तो तुम्हें भी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अम्मी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो मजबूर है। क्या मजबूरी है उसकी? जमीन जायदाद है ना उसके पास, उसकी खाला ने खुद बताया था ना हमें। तो आज अगर हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ गई है तो वो क्यों नहीं कर सकती हमारी मदद? जेवर के नाम पे छल्ला नहीं चढ़ाया लड़की को, टुनटुनाती हुई आ गई हमारे घर, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तरीके से शादी होती तो ये सब मुमकिन था, लेकिन आप तो आ गई ना और मैंने रख लिया ना उसे। तुम दोनों को निकाला तो नहीं ना घर से। बता दो अपनी बीवी को कि इस घर में हमेशा वही हुआ है जो मैंने चाहा है, और आइंदा भी वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ हाँ वही होगा जो आप चाहेंगी। अगर वो वापस आ गई तब। अलीज, मैं सोच रही हूँ कि मैं दानिश भाई को घर बुला लूं। उससे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाएगी, वो तुम्हें घर वापस ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है अरसला, दानिश बहुत नाराज है मुझसे, नहीं लेने आएगा। लेकिन आखिर वजह पता तो चले, वो तुमसे इतने नाराज हैं ही क्यों? ऐसी कोई वजह ही नहीं है, छोटी सी बात पर बहस हो रही थी, मैंने भी गुस्से में आकर कुछ बोल दिया तो बुरा लग गया दानिश को। और तुम अम्मी की तबीयत के बहाने यहाँ आ गए। कितनी बेवकूफ हो तुम। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई नाराजगी हो जाती है तो उसे साथ बैठ के दूर किया जाता है, इससे दूर होकर थोड़ी बैठ जाते हैं। कभी कभी रिश्तों की कदर तभी होती है जब उनसे दूर रहा जाए।
लेकिन ये दूरियां इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। मुझे फोर्स मत करो अरसलना, दानिश को आना होगा तो खुद ही आए। तो क्या तब तक मैं तुम्हें यूं ही उदास और गुमसुम देखती रहूं? दानिश की भी यही हालत होगी, इतना तो भरोसा है मुझे उस पर। लेकिन भाई मोहब्बत का ये मतलब तो नहीं कि औरत को कैद करके रख दिया जाए, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। फजूल बातें मत करो दुरैन, मैंने कोई कैदी बनाकर नहीं रखा उसे, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की। तुम जानते हो कि मैं अम्मी की वजह से मजबूर हूं। लेकिन भाई अगर आप भाभी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उनसे जाकर मिल तो लें। और अरसलना का भी फोन आया था, उसकी बातों से लग रहा था कि शायद वो छुपा रही है उसे, उन्होंने शायद किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा कर भी नहीं सकती। अरे कैसे पैसे मांगेगी वो किसी से, और अम्मी ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। अम्मी से बात करूं? कोई फायदा नहीं, वो किसी की सुनती कहाँ है। फिक्र मत, मैं जाऊंगा अलीज़े से मिलने के लिए, मना लो मुझसे। और अम्मी पैसे? पैसे बात की है मैंने ऑफिस में लोन की, वहां से मिल जाएंगे पैसे। बस फिर वो पैसे मैं अलीज़े को दे दूंगा और मम्मी को ला के दे देंगे। लेकिन इस बात का जिक्र अम्मी से मत करना। तुम परेशान हो, संभालो। अच्छा हुआ अलीज़े कि तुम भी यहाँ मौजूद, तो तुम्हें मैं बताऊं कि बहुत जल्द मैं अरसलना का रिश्ता तय करने वाली हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। अब इसकी शादी हो ही जानी चाहिए। क्यों अरसलना? सॉरी, लेकिन मेरा शादी का भी कोई मूड नहीं है। अरे अभी नहीं तो फिर कब? दुनिया को भी तो मुंह दिखाना पड़ता है कि नहीं? और वैसे भी सारी जिंदगी तुम मेरे साथ तो नहीं रह सकती ना। और नहीं तो क्या, और हम तुम्हारे मूड का वेट करते रहेंगे क्या? बस खाला, आप जल्दी से इसका रिश्ता देख लें, वरना ये तो मना ही करती रहेगी। अलीज़े तुम ना बिल्कुल चुप हो जाओ। अलीज़े बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारा फर्ज भी अदा हो जाए तो फिर सुख का सांस मिलेगा मुझे। अम्मी आप जो अकेली रह जाएंगी वो, उसका क्या होगा? मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ और कितने दिन जिंदा रहूंगी मैं। अम्मी अल्लाह ना करे ऐसे नहीं बोला करे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छा तो फिर शादी कौन करेगा? मैं ही करूंगी, लेकिन किसी ऐसे लड़के से जो यहाँ हमारे साथ रहे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी रुखसती नहीं करेंगे अब, बल्कि दूल्हा को डोली में बिठाकर लाएंगे, है ना? भाई जो भी हो मुझे बता। भाई क्या है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अम्मी हैं घर पे? जी जी जी, आइए आप। कैसी हैं आप आंटी? अल्लाह का शुक्र है, तुम कैसी हो अरसलना? जी मैं ठीक हूँ। आइए ना आंटी, बैठिए। आंटी आप बैठिए, मम्मी को बुलाती हूँ। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल बहन? बिल्कुल, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र भाई। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपको हमारा घर तो याद आया। हाँ भाई, लड़कियों से पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा मेरी कौन सी बहुत सारी समझने हैं, एक तुम हो, एक उजाला की सास है, और दोनों ही बीमार पड़ी। सोचा आज दोनों का हाल पूछूं जरा। बस अल्लाह का शुक्र है, दिल की बीमारी ऐसे पीछा थोड़ी छोड़ेगी, गरम गरम तबीयत चलती ही रहती है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? घर में सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है उसका, कोई परेशानी नहीं। बस जब से अलीज़े यहाँ आ गई है ना, तो समझो मेरे घर की तो सारी रौनक छिन गई है। सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, सारा दिन एक मैं एक रोशनी अकेले पड़े रहते। अरे आंटी, तो आप रोशनी को भी साथ ले आती, उससे अच्छा लगता। अरे कहाँ से, तो घर कौन संभालता? घर संभाल रही है सारा। लड़कों ने दफ्तर के बाद घर भी तो आना होता है ना। अगर वो मेरे साथ आ जाती तो सारे घर के काम वैसे के वैसे पड़े रह जाते। घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते, चाहे कितने ही अफराद क्यों ना हो। बात तो सही है भाई तुम्हारी। अर्सला, तो जाके चाय लेकर आओ। जी अम्मी। रोशनी, रोशनी, रोशनी। जी भाई। अम्मी कहाँ गई हैं? अम्मी तो बाहर गई हैं। बाहर कहाँ? वो तो मुझे बताकर नहीं गई। अच्छा, जरीना आंटी कहाँ गई होंगी? शायद। सुनो, मैं अलीज़े के पास जा रहा हूँ, ठीक है? ओहो, तो आ गया आपको ख्याल भाभी के पास जाने का। अब अगर जा ही रहे हैं तो भाभी को साथ जरूर लेके आइएगा। सुनो, अम्मी आए तो उनसे मत कहना कि मैं वहाँ गया हूँ, ओके? ठीक है। अच्छा, भाभी को मेरा सलाम कहिएगा, और हो सके तो उन्हें मनाकर घर वापस ले आइए। इसीलिए तो जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अरे भाई, जिंदगी तो नाम ही इसी का है। ऊंच नीच भी आती है, मुश्किलें भी आती हैं। बस इंसान हिम्मत पकड़ ले तो फिर हर मुश्किल से गुजर जाता है। सच कह रही हैं आप। सलीमा, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? 100 बातें पूछे। क्या अलीज़े से कोई गलती हो गई है? मेरा मतलब है कि कोई नाराजगी वगैरह तो नहीं है ना इस बच्ची से? अरे अलीज़े मेरी बहू कहाँ है, बेटियों की तरह है मेरी। हाँ, थोड़ी बहुत नाराजगियां, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर घर में चलती है कि नहीं? हाँ, हमने भी ऐसे ही जिंदगी गुजारी है। अब मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? अच्छा तो यही है कि हमारे तजर्बे से फायदा उठा लें भाई। रास्ता बदलने से मुश्किलें तो कम नहीं होती, और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे हम बड़ों का काम ही ये है कि बच्चों को उनकी गलतियों पर टोकें और उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। बेशक। हाँ भाई, उम्र के साथ साथ अकल आ ही जाती है, और बड़े अगर बेहतरी के लिए कुछ समझाएं तो बुरा क्या है उसमें? लेकिन ये तो बच्चों पर भी है ना, कि हम तो उन्हें समझाएं लेकिन वो माने या ना माने, ये तो उन पर ही है। बिल्कुल ठीक, यही तो मसला है कि आजकल के बच्चे खुद को बड़ा अक्लमंद समझते, बड़ों की बात तो समझते ही नहीं है। इसी वजह से तो घरों के घर उजड़ते जा रहे हैं। हाँ, अरे आप चाय तो नहीं?
अरे दानिश बेटा, तुम आओ आओ, वहां क्यों खड़े हो गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। लो जी, हमारे बगैर चैन नहीं पड़ा तुम्हें, तो यूं पीछे पीछे आ गए। अम्मी, अगर आप यहाँ आ रही थी तो बता देती, मैं आपको साथ ही लेते हुए आ जाता। मैं तो अलीज़े को लेने के लिए आया। अरे अरे, अलीज़े का दिल थोड़ा ही भरा होगा अभी। अभी दिन ही कितने हुए हैं, 2-4 दिन रहेगी अभी अपनी खाला के पास। क्यों अलीज़े? अम्मी, अब ये और कितने दिन रुकेगी यहाँ? 3 दिन तो हो गए, और अब तो माशाल्लाह खाला की तबीयत भी बेहतर लग रही है। क्यों खाला? हाँ बेटा, बस तुम्हारी दुआएं चाहिए। तबीयत तो बस ऐसी ही हो गई है, पल में तोला पल में माशा, चलती रहती है। खाला, हमारी दुआएं आपके साथ ही हैं। अलीज़े, तुम क्यों खामोश बैठी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए दानिश, मैं भी बस जाने को ही तैयार बैठी थी। चलो उठो, चलते हैं। ये क्या सलीमा है, आप तो जाने के लिए तैयार भी हो रही हैं। ये भी तो दानिश आया है, कुछ खातिर मदारत उसकी भी तो होनी चाहिए। अरे रोशनी घर पे अकेली है, ऊपर से ये साहब भी यहाँ आ गए। चलो उठो उठो साहब, चलो। अम्मी, आप जाएं, मैं अलीज़े को लेकर आऊं। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? मैं बता नहीं, क्या हो रहा है अचानक से आपको? पता नहीं दानिश। नाश्ता किया था आपने? मेरे अल्लाह बैठना नहीं है, बस मुझे घर ले चल, मुझे अपने घर जाके ही सुकून मिलेगा। जाओ दानिश बेटा, आराम से ले जाओ अम्मी को। अम्मी थोड़ी बैठ जाएं, आराम कर लें। ना ना ना, बस घर ले चलो। पानी तो पी ले। हाँ चल, क्या मेरे अल्लाह। आराम से देख के देख। हाँ देख पानी। काश दानिश रुक जाता, बस माँ ने जरा सा बहाना क्या बनाया, वो फौरन चल पड़ा। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मेरे लिए कुछ कर सके। अम्मी, ये ले पानी पी। प्यास नहीं है, मुझे रख दो। अब आपकी तबीयत बेहतर है? ठीक हो, जाओ कमरे में जाओ। मैं जरा दानियाल भाई को देख लूं। चोरू का गुलाम ही बन के रह गया ये तो। कैसे दौड़ा दौड़ा गया है बीवी के पीछे। माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं है। ये भी नहीं सोचा कि अगर माँ वहां गई है तो क्यों गई है, क्यों जाके बैठी है। अगर रुपया पैसा दे दिया है तो क्या कब्र में लेके जाओगे? किसी रिश्तेदार के काम ना आया तो क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? क्या है यहाँ खड़ी, मेरा मुंह क्या देख रही हो? अम्मी, भाई तो बता रहे थे कि आपकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी वहाँ, और आप तो अच्छा भला टहल रही थी। हाँ तो बीमार इंसान टहल नहीं सकता क्या? क्यों कर रही हैं आप ऐसा भाभी के साथ? चली तो गई हैं वो अपने घर, और क्या चाहती हैं आप उनसे? हाँ, चली गई थी तो कौन सी कयामत आ गई? जरा से पैसे क्या मांग लिए, असलियत ही खुल के सामने आ गई।
और इसे देखो, दौड़ा दौड़ा पहुंचा उसे लेके। माँ की फिक्र नहीं है इसे, ना माँ की फिक्र है, ना माँ के कर्ज की फिक्र है। बीवी को ले आऊं जाके। अलीज़े, क्या बात है? मुझे अब भी नहीं बताओगी? अकेले आंसू बहाती रहोगी? रो लो, दिल खोल कर रो लो, पर आज मैं तुमसे सच सुने बगैर नहीं मानूंगी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है तुम्हारे और आंटी के दरमियान? दानिश की अम्मी को 50,000 रुपए की जरूरत है। कर्ज उधारना है किसी का। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें पैसे दूं। उन्होंने पैसे लेने के लिए ही मुझे भेजा था यहाँ दुरैन के साथ। क्या? दानिश ने भी अपनी अम्मी से बात करने से इनकार कर दिया। फिर मैंने भी गुस्से में बोला कि मैं वापस नहीं आऊंगी। और ये सब कुछ तुम मुझसे छुपाते हो। इतनी बहादुर तुम कब से हो गई हो? मैं खुद बात करती हूँ दानिश भाई से। भला ये क्या बात? निकाह करते वक्त उन्होंने खुद कहा था कि उनकी अम्मी का कोई अमल दखल नहीं होगा उनकी जिंदगी में। फिर अब क्या हुआ? नहीं अर्सला, तुम बात नहीं करोगी दानिश से, वरना वो ये सोचेगा कि मैं मौन अलीज़े, वो ये सोचेगा, वो सोचेगा कि तुम इंसान नहीं हो? क्या तुम कुछ नहीं सोचती हो? तुम्हारा कोई हक बनता है या नहीं? बनता है, लेकिन तुम ये देखो ना कि दानिश भी तो आया था ना मुझे लेने। वो तो उसकी अम्मी को अच्छा नहीं लगा कि वो मुझे लेने क्यों आ गया, इसीलिए बहाना करके ले गई वो। गॉड, मुझे तो अब आंटी से चिढ़ होने लगी है। इतनी इतनी सी बातों को लेके इतने ड्रामे, मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर वो साबित क्या करना चाहती हैं। चुप हो जाओ। अरे देखती जाओ तुम, सारा का सारा इश्क धरा का धरा रह जाएगा साहबजादे का 10 दिन में। अकल ठिकाने ना आई तो नाम सलीमा नहीं मेरा। और ये जो तुम सारा दिन अमल और वजीफे करती रहती हो, इसका कोई असर नहीं हुआ? ये असर ही तो है जो दुम दबा के मेरे पीछे पीछे चला आया है वहां से। इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि 2 मिनट रुक के बीवी से बात भी कर लेता। वो भी मुंह ही देखती की देखती रह गई। क्या हुआ? उसकी खाला ने पैसे नहीं दिए ना उसे? देखा, मेरा अंदाजा ठीक था। कोई दौलत वौलत नहीं है उन लोगों के पास, तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर रौब डालने के लिए तुम्हें कह गई थी। चलो अच्छा हुआ पोल खुल गया। अब देखो दानिश क्या करता है। उसने क्या करना है, अब तो जो भी करना है मैं ही करूंगी। ये किस्सा ही खत्म करा दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। नहीं सलीमा, ऐसा ना करो। बिन माँ बाप की बच्ची है, बिला वजह सारी जिंदगी बद्दुआएं देती रहेगी। बस उसके लिए इतनी सजा काफी है। अब तुम देखती जाओ कि सलीमा करती क्या है। तो अब बताओ कि क्या बात करनी। कम ऑन अर्सला, तुम तसल्ली से मेरे साथ 2 मिनट रह भी नहीं सकती। वैसे इतनी मिन्नतों के बाद आई हो तुम यहाँ। तुमसे मिलने तो मैं अभी भी नहीं आई। मैं तो कॉफी पीने आई।
बड़ी नवाजिश है आपकी, आपने मुझ जैसे नाचीज के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। प्लीज अब मुझे शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं। खैर, घर पे सब ठीक है? अभी कैसे? दुखी है, उदास। दानिश भाई आए थे उसे लेने के लिए, लेकिन तुम्हारी अम्मी उन्हें वापस ले गई। हाँ, मुझे पता चला। मुझे तो लगा तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा, तभी तो तुमने मुझे इस मामले की हवा तक लगने नहीं दी। मैं क्या कहता हूँ, मुझे लगा भाभी ने तुम्हें बता दिया होगा। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो लीजे के साथ दुल्हन। इससे भी मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी फैमिली को पैसों की इतनी जरूरत है। तुम शर्मिंदा मत करो मुझे ये सब बोल। जो कुछ भी हो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। और दानिश भाई कर रहे हैं पैसों का इंतजाम, तुम फिक्र ना करो, भाभी जल्दी घर आ जाओ। Thank God। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जानते हुए भी कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुमने मुझसे फिर भी उम्मीद लगाई रखी है। क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। और बात दरअसल ये है कि घर पे सब ठीक हो जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन क्या तुम मेरा साथ दोगी? दोगी तुम मेरे साथ? ये सब बातें अब बेकार हैं दानिश। तुम जानते हो मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम यहाँ तक तो आ गई, लेकिन उसके बाद मुझे छोड़कर चले गए तुम। अलीज़े प्लीज मेरी बात का यकीन करो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो रक्षे में अकेली कहाँ जाती, इसीलिए मैं उन्हें बाइक पर ले गया, बस इतनी सी बात थी। और वैसे भी मैं अब तक सिर्फ इसलिए खामोश हूँ क्योंकि ये मामला मैं समझदारी से निपटाना चाहता हूँ। समझदारी से? अम्मी तुम्हारी समझदारी चलने ही कहाँ देती है? अलीज़े, मैंने ऑफिस से पैसे लिए, वो मैं तुम्हें देने के लिए आऊंगा, तुम वो आकर अम्मी को दे देना और आराम से घर पर आ जाना, सारा मसला ही हल हो जाएगा। क्या क्या मतलब है कि मैं झूठ बोलूंगी उनसे कि खाला ने पैसे दिए? हाँ अलीज़े, जो झूठ मामला संवारने के काम आए वो सच से बेहतर होता है। लेकिन मुझे ये तरीका कुछ ठीक नहीं लग रहा दानिश। कल को अगर अम्मी को पता चल गया कि अलीज़े जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो ना, उन्हें कभी मालूम नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। मैंने कहा था ना मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अलीज़े प्लीज समझने की कोशिश करो, ऑफिस से लोन भी मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्यों जिद कर रही है? नहीं दानिश, तुम्हें अपनी अम्मी को बताना है कि ये पैसे तुम ला रहे हो ऑफिस से, मेरे नहीं है। अलीज़े मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, सिर्फ ये जरूरी है कि तुम इस वक्त मेरे साथ घर पर वापस चलो, बस। लेकिन मैं उस घर वापस नहीं जाना चाहती जहाँ कभी भी मेरे साथ बदसलूकी हो सकती है। आज 50,000 मांगे, कल को 1 लाख रुपए मांगेंगी तो मैं हर वक्त खाला के आगे हाथ फैलाने आ जाऊंगी। नहीं होगा अब ऐसा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात का यकीन करो। तुम तो अपनी अम्मी से सच भी नहीं बोल सकते, तुम क्या करो? कर लूंगा,
कर लूंगा, सबसे लड़ लूंगा, जो करना है करूंगा, लेकिन मैं घर में सबसे बात करूंगा, वो सब सुनेंगे मेरी बात को। तो फिर ठीक है, जाकर पहले उनसे बात कर। मैं भी देखती हूँ सुनते हैं या नहीं, उसके बाद मेरे पास आना, क्योंकि मैं ऐसे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अलीज़े, तुम क्यों नहीं बात सुन रही हो? बिला वजह की जिद कर रही हो। अलीज़े, जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।